श्री गणेशाय नमः। श्री गिरिजादेव्ये नमः। श्री गुरुवे नमः। नमः पूर्वेभ्यः पूर्वजेभ्यः ऋषिभ्यश्च समस्त ज्योतिष प्रेमी सज्जनों का मैं अपने YouTube चैनल डॉक्टर रमेश चंद्र जोशी में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। सज्जनों, विगत 3-4 दिनों से मेरे पास एक ही विषय पर बहुत प्रश्न आ रहे हैं। वह विषय है कि पीपल और बरगद के वृक्ष का, पीपल और बट के वृक्ष का जो विवाह है उसका क्या विधान है। क्या पीपल और बट का विवाह हो सकता है या नहीं हो सकता है। जो प्रश्नों की एक झड़ी सी लग गई है, इस कारण से मुझे इसको वीडियो के माध्यम से प्रसारित करना पड़ रहा है कि इसका वास्तविक, पारंपरिक और शास्त्रीय पक्ष क्या है। सज्जनों, यहाँ ध्यान देने योग्य तथ्य यह है कि हमारे शास्त्रों में पीपल, जो अश्वत्थ कहा गया है, पीपल के वृक्ष को, इन्हें विष्णु स्वरूप माना गया है। और भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में स्वयं अपने श्रीमुख से 10वें अध्याय के 26वें श्लोक में कहा है, अश्वतः सर्ववृक्षाणाम, सभी वृक्षों में मैं पीपल का वृक्ष हूँ। तो इससे सिद्ध हो गया कि जो पीपल है वो साक्षात भगवान विष्णु हैं। दूसरी ओर बट वृक्ष को वृक्षराज शास्त्रों में बताया गया है, और बट वृक्ष साक्षात शिव स्वरूप ही है। अर्थात पीपल विष्णु है और बट शिव स्वरूप है। दोनों देव हैं, दोनों पुल्लिंग हैं। यहाँ पुरुष का पुरुष से विवाह पूर्णतः अशास्त्रीय है। मेरा निवेदन है विद्वानों से कि इस प्रकार की अंध परंपरा का पोषण न किया जाए। इस संबंध में पारंपरिक जो विधान है उसके अनुसार करें, अगर आपको करना भी है। पारंपरिक विधान यह है कि पीपल का वृक्ष लगा करके उसे पुत्र रूप मान करके दुग्ध और जल से सिंचित करके कम से कम 1 वर्ष तक दुग्ध और जल से सिंचित करके, और 5, 8 या 11 अथवा 12 वर्ष तक उसे पोषित करके, संरक्षित करके, उसकी सुरक्षा करके, उसमें चबूतरा बना करके न्यूनतम 5 और अधिकतम 12 वर्ष में पीपल को अपना पुत्र मान करके उसके जात कर्म से लेकर व्रतबंध तक के सभी संस्कार करें। और व्रतबंध लग्न में उपनयन करने के बाद, जब उपनयन संस्कार हो जाए, व्रतबंध संस्कार हो जाए, यज्ञोपवीत संस्कार हो जाए, तो जो जया नामक पुष्प की बेल होती है, जिसको हमारे कुमाऊं के पर्वतीय इलाकों में जाई भी बोलते हैं, एक लता बेल रूप पुष्प होता है, बहुत सुगंधित। यहाँ जया नामक पुष्प लता को लक्ष्मी मान करके और पीपल रूपी विष्णु का जया रूपी लक्ष्मी से विवाह किया जाता है। ये परंपरा है, ये बिल्कुल शास्त्रीय परंपरा है। और अपने जीवन काल में इस प्रकार की 3 समारोहों की मुझे जानकारी है पूर्णतः। इस प्रकार पीपल का विवाह विशेष करके ध्यान देने योग्य तथ्य यह है कि जो संतानहीन विधवा देवियां होती हैं या संतानहीन दंपति हैं वो करते हैं। यह शास्त्र सम्मत और परंपरा सम्मत दोनों है। पीपल और जया का विवाह, पीपल और विष्णु और लक्ष्मी का विवाह, ये तो शास्त्र सम्मत है। लेकिन पीपल पुल्लिंग का बट पुल्लिंग से अथवा पीपल विष्णु का बट शिव से विवाह परंपरा और शास्त्र दोनों के विरुद्ध है। ये ध्यान देने योग्य तथ्य है।
और जिन विद्वानों ने ऐसे कार्यक्रम रखे हैं अथवा जो विद्वान भविष्य में भी ऐसे कार्यक्रम करवाना चाह रहे हैं, करवा रहे हैं, उनसे हमारा बिल्कुल विनम्र निवेदन है, बहुत हाथ जोड़ के उनके चरणों में निवेदन है कि अपने कार्यक्रमों में थोड़ा संशोधन करें, सुधार करें। और अगर उन्होंने विवाह कार्यक्रम रख भी लिए हैं तो अश्वत्थ पीपल का जया लक्ष्मी के साथ विवाह करें, यही उचित होगा। और भविष्य में इस प्रकार की परंपराएं बहुत दुखदायी होते हैं, जहाँ बट को आपने कन्या मान लिया है, पीपल को वर मान लिया है, इस प्रकार की परंपरा आप डालेंगे तो ये हमारे सनातन के लिए, हमारे सनातन धर्म के मानने वालों के लिए दुखदायी होती हैं, दुखदायी होंगी, और इसके परिणाम भी बहुत अच्छे नहीं होंगे। जो धार्मिक लोग हमारे आचार्यों पर, शास्त्रीय लोगों पर, कर्मकांडी पूज्य पुरोहित वर्ग पर विश्वास करके इस प्रकार के कार्यक्रम कर रहे हैं, उनको इस प्रकार के कार्यक्रमों का भी कोई सत्फल मिलेगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि शास्त्र, परंपरा और नैतिकता के विरुद्ध जो कार्य किया जाता है उसका उचित परिणाम नहीं मिलते हैं। अंत में यही कहना है कि पीपल व बट का विवाह पूर्णतः शास्त्र और परंपरा के विरुद्ध है। इस प्रकार के कार्यक्रम में कार्यक्रमों को आप लोग जो है महत्व न दें और थोड़ा इसमें संशोधन करें। अश्वत्थ का विवाह पीपल के साथ, अश्वत्थ का विवाह जया के साथ करें, यही हमारी परंपरा में है, यही शास्त्र सम्मत भी है। इन्हीं बातों के साथ यदि आपको मेरा यह कथन, यह वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर कीजिए। यदि ये अच्छा नहीं लगे तो मुझे क्षमा कीजिए। मेरे श्री तारा प्रसाद दिव्य पंचांग के जो प्रिय पाठक हैं उन्होंने ये प्रश्न किया था, तो वे लोग इसको सुन सकते हैं, इस पर अन्वेषण कर सकते हैं और इन पर अनुसंधान करके अपनी दिशा तय कर सकते हैं। हाँ, इतना निवेदन पूज्य पुरोहित वर्ग, आचार्यजनों, विद्वानों, व्यासपीठ को सुशोभित करने वाले प्रवचनकारों से मेरा अवश्य निवेदन है, यदि बट और पीपल के विवाह की कोई शास्त्रीय विधि आपके पास हो तो मेरा भी मार्गदर्शन करेंगे, मुझे संप्रेषित करेंगे, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखेंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। बोले श्री गिरिजा माता की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।